जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जय सूर्या कुमार, हिना, आदर्श, अंकित कुमार, अनुश्री, हरितवाल। देखिए हम लोग आपको समझा रहे हैं त्रिकोणमिति के जो मेंस लेवल में, मेंस में जो पूछे जाते हैं फॉर्मूले हाई लेवल के, जो 12th क्लास में आते हैं। मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सीट 5 में। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि मेंस में इक्का दुक्का सवाल इससे आएगा। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 19। लाइव नहीं है? गुड मॉर्निंग तो कर रहे हैं, हैं? ठीक है, लाइव दिख रहा है ना सभी को? चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 19, बताइए जी, ये सवाल ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ है, आप इस सवाल को कैसे बनाइएगा बताएं। देखो दो रास्ते हैं। पहला है फॉर्मूला, और फॉर्मूला ऐसा देखो, ऐसे सवाल ज्यादातर फॉर्मूले से ही होते हैं। वैल्यू पुटिंग में ऐसे सवाल में प्रॉब्लम होती है कि थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, है ना, ऐसे ऐसे एंगल होते हैं। बताओ अगर आपने थीटा को यहां पे 45 डिग्री रख भी दिया तो 45 सत्ते 45 पंजे हर किसी का मान निकालना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेसिक तरीका ये है, देखो यहां क्या दिखाई दे रहा है, 2 cos 5 थीटा, 2 cos 3 थीटा। 5 थीटा क्या होता है? 5 होता है 3 7 10 का आधा। आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ। थीटा 5 थीटा 6 थीटा का आधा 3 थीटा, आप इसमें फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d का। आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगाइए मेरे दोस्तों cos c प्लस cos d का, फिर आगे अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि देखो अगर मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि थीटा को 0 डिग्री रख दूं, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1। थीटा को 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो ये 1 और 2 3 1 4 हो जाएगा। नीचे भी मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा 4, है ना। 1 + 1 2 + 2 4 हो जाएगा। और थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 0 होता है, यानी कि क्या आ गया 1 आ गया। थीटा बराबर 0 डिग्री पे सवाल की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो कौन सा ऑप्शन 1 है। थीटा बराबर 0 डिग्री पे ये 1 होगा, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यही आंसर है। तो ये सवाल इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि यहां पे 4/4 बन रहा है। बटे 0 बनते ही सवाल में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। ये मैंने आपको वैल्यू पुटिंग से करवा दिया। बेसिक भी आपको पता होना चाहिए कि आप यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइएगा, यहां cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है बच्चे, चलेंगे अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल नंबर 20 करो। ये भी 2017 मींस का पूछा हुआ सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 2017 मींस का गजब का सवाल है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं आप इस सवाल को, लेकिन आपको इसका बेसिक मेथड भी समझाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखो बेटा tan 5 प्लस tan 3 tan, नीचे क्या है tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। ये देखो बेटा क्या लिखा ऊपर है tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बटे 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 tan 5 थीटा, tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। ये दिख रहा है बेटा आपको, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बटे tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। यही चीज मुझे सॉल्व करनी है। देखो अगर आप tan को sin cos में लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई, देखो tan को अगर आप sin cos में लिख लेंगे, tan क्या होता है sin बटे cos, sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा, sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan 3 थीटा क्या होता है sin बटे cos, sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा, sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा बटे नीचे क्या है sin बटे cos। ये चीज आपको दिमाग में करनी थी, दिमाग में sin 5 थीटा बटे cos 5 थीटा माइनस माइनस sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा, sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा, ये sin बटे cos। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर बेटे अगर आप इनका एलसीएम लीजिएगा, अगर आप इनका एलसीएम लीजिएगा तो cos 5 cos 3, नीचे cos 5 cos 3 कट जाएगा। देखो इसकी यहां पे गुणा होगी, इसकी यहां पे गुणा होगी। अब मैं गुणा करके लिख नहीं रहा कि जो बालक लिख के करेगा उसको तो करने का फायदा ही नहीं है, वो तो रेस से ही बाहर है बेटा, वो तो गिनती है ही नहीं उसकी नौकरी लेने वालों में। इनकी जब गुणा करोगे sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, cos 5 थीटा इंटू sin 3 थीटा, sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला नहीं बन गया? ये sin a प्लस b का फॉर्मूला नहीं बन गया? 5 और 3 8 थीटा, आप बोलोगे आंसर sin 8 थीटा बटे, ऐसे ही जब इसकी यहां पे गुणा होगी, इसकी यहां पे गुणा होगी, फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b बन जाएगा। sin 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा इंटू sin 3 थीटा, sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b, sin a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। sin a माइनस b 5 माइनस 3 2 थीटा, तो sin 2 थीटा आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर जैसे आप एलसीएम लोगे। देखिए एलसीएम लोगे तो cos 5 cos 3 cos 5 cos 3 कट जाएगा, है ना, ये कट ही जाना है ऊपर नीचे से। तो ये चीज मेरे दोस्तों बचने वाली है। ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा का मान जो आया है बटे tan 5 माइनस tan 3 थीटा का मान ये आया sin 8 थीटा बटे sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू ये आई है। अच्छा मेरा सवाल ये है, यहां बटे 4 cos 4 थीटा भी है भाई, मैंने तो ये चीज कैलकुलेट की है, मैंने तो ये वाली चीज कैलकुलेट की है, ये बटे 4 cos 4 थीटा भी है, तो वो भी लिख लेते हैं। तो बटे 4 cos 4 थीटा भी है। अब आप मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों, इस sin 8 थीटा, sin 8 थीटा क्या होता है? sin 8 थीटा बताओ sin क्या होता है? sin 8 थीटा क्या होता है बेटा? sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो sin 8 थीटा जो होगा, तो sin 8 थीटा होगा वो होगा 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप देख पा रहे हैं cos 4 थीटा से cos 4 थीटा कट गया। अब ऊपर जो sin 4 थीटा है वो फिर से 4 का आधा 2 होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो sin 4 थीटा को मैं फिर से लिख सकता हूं 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा। sin 4 थीटा को फिर से लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। नीचे क्या है? नीचे बच गए 4 और ये sin 2 थीटा। क्लियर है? तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो 4 sin 2 थीटा से 4 sin 2 थीटा कट गया, क्या बच गया आखिर में? cos बच गया। तो cos 2 थीटा बच गया, और यही सवाल का आंसर भी होगा। cos 2 थीटा कहां गया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। यस मनोज जी, कुछ दिन गजब का सवाल है दोस्तों, हर एक बच्चे को सवाल समझ में आया है।
सवाल है आपके सामने यहां पर 21। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन इस सवाल को करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बनाए। मजेदार सवाल है बेटा, करने लायक जी। ये सवाल करेंगे, ये वाला सवाल भी देखो 2017 जो मींस का पेपर हुआ था उसे अब तक का सबसे अच्छा पेपर माना जाता है। ये भी 2017 मींस के पेपर में आया। आप तो थोड़े नए बालक हो गए, अगर पुराने बच्चों से पूछो तो 2017 का पेपर का नाम सुनते ही बच्चे जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2017 के पेपर का जो लेवल था वो आज के टाइम पे जो पेपर आ रहा है उससे लगभग 4-5 गुना मुश्किल था। 4-5 गुना मुश्किल था। फॉर्मूला लगाना है बेटा, फॉर्मूला, और इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो cos 180 माइनस थीटा बटे 2 होता क्या है। cos 180 माइनस थीटा बटे 2, 180 को 2 से भाग देंगे 90 और माइनस थीटा को 2 से भाग देंगे माइनस थीटा बटे 2। बताओ cos 90 माइनस थीटा बटे 2 क्या आएगा। cos 90 माइनस थीटा बटे 2 हो जाएगा साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा बटे 2 इंटू cos। ये बताओ इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 180 बटे 2 90 है, अभी 2 से भाग देंगे ना, माइनस 9 थीटा को 2 से भाग देंगे माइनस 9 थीटा बटे 2, और cos 90 माइनस समथिंग क्या होता है साइन, साइन 9 थीटा बटे 2, साइन 9 थीटा बटे 2 हो जाएगा कि नहीं बेटा, प्लस। ऐसे ही बेटा ये क्या हो जाएगा 180 बटे 2 90, 90 माइनस 3 थीटा बटे 2, साइन 90 माइनस 3 थीटा बटे 2, और साइन 90 माइनस समथिंग होता है cos, cos 3 थीटा बटे 2 हो जाएगा। हाई लेवल के सवाल है, दिमाग भी हाई लेवल का लगाओ, है ना। मच्छरों की तरह डाउट पूछोगे तो बेटा कभी नहीं इस चीज को पार कर पाओगे। 180 बटे 2 90, 90 माइनस 13 थीटा बटे 2, साइन 90 माइनस 13 थीटा बटे 2 क्या आ जाएगा cos, cos 13 थीटा बटे 2। तो यहां तक तो बेसिक बात है, आगे क्या करें, आगे नहीं कर पाते बच्चे कुछ भी। शीट 5 अपलोड नहीं हुई है, केशव शीट 5 करवाओ यार अपलोड। ठीक है, अब आप आगे कहोगे सर ये तो कोई फॉर्मुला ही नहीं बनना, ये तो कोई सर फॉर्मुला ही नहीं बनना, हम कैसे सॉल्व करें इसको। भैया जब फॉर्मुला नहीं बन रहा तो आपको फॉर्मुला बनाने लायक कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, फॉर्मुला बनाने लायक कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो और 2 से ही भाग कर दो तो ये फॉर्मुला बन जाएगा। आप इस पूरी क्वेश्चन को 2 से गुणा कर दो, 2 से ही भाग कर दो, फॉर्मुला बन जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, बताओ बेटा ये क्या है 2 sin a sin b, बताओ बच्चे ये क्या है, जल्दी से आप मुझे जवाब देंगे 2 sin a sin b ये क्या है। 2 sin a sin b क्या है, तो 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मुला लगाओ a माइनस बी। cos की सबसे अच्छी बात है कि cos के अंदर माइनस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, cos a माइनस बी, माइनस में देखूंगा ही नहीं cos के अंदर, इसमें से घटाओ क्या आएगा, थीटा बटे 2 में से 9 थीटा बटे 2 घटाएंगे 8 थीटा बटे 2 का आधा 4 थीटा, माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ो, थीटा बटे 2 में 9 थीटा बटे 2 जोड़ेंगे तो 10 थीटा बटे 2 का आधा 5 थीटा। इसी तरीके से आप मुझे ये बताओ 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, तो बेटा 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी मतलब 3 13 16, 16 का आधा 8 थीटा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 3 में से 13 घटाएंगे 10, 10 का आधा 5 थीटा। cos के अंदर साइन को नहीं देखते बेटे। अब बताओ क्या हुआ, तो आप कहोगे सर ये माइनस का cos 5 थीटा, ये प्लस का cos 5 थीटा कट गया, सर ये कट गया, लेकिन अंदर क्या बचा, अगर आप देखोगे तो अंदर बच गया cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा, cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा, ये बच गया, ये बच गया। आप कहोगे सर ऑप्शन में तो अब भी नहीं दे रखा है ऐसा ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई में, तो बेटा आप दोबारा से फॉर्मुला लग जाएगा किसका, cos c प्लस cos d का। फॉर्मुला पहले पक्के याद करो, समझे, सी है डी है, cos c प्लस cos d का फॉर्मुला क्या होता है 2 cos c प्लस d बटे 2, 2 cos c प्लस d बटे 2, तो 4 8 12, 12 का आधा 6 थीटा इंटू cos c माइनस d बटे 2, c माइनस d 4 माइनस 8 4 थीटा का आधा, 4 माइनस 8 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, ये cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा इसका आंसर है बी ऑप्शन, cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। देखो ये सवाल कोई बहुत लंबे नहीं है, ये सवाल भी 2 से 3 स्टेप में सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही सवाल में 6-7 बार फॉर्मुला लगता है, एक ही सवाल में 5-6 बार तो लगता ही लगता है फॉर्मुला। जब एक ही सवाल में 5-6 बार फॉर्मुला लगाना पड़ेगा तो दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ेगा, और उतना लोड आपका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता, कचरा पार्टी हो, ठीक है। तो दिमाग पे लोड डालो बेटा, ये जो हमने पहली की 4 शीटों में करें सड़क छाप सवाल, ये उन सड़क छाप सवालों की तरह नहीं है, मिन्स लेवल की चीज है। ओके आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर 22, ये बताएंगे जल्दी से 22 नंबर क्वेश्चंस। जो हमने फॉर्मूले बताए हैं सारी चीज वही है, बताइए। त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके, त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, देखो इस सवाल के आंसर फिक्स हैं, या तो आप यहां पे भी टेन को साइन कॉस में बदल करके करो, या फिर ये वाला सवाल तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। भाई इस सवाल के आंसर फिक्स हैं, यानी कि आंसर एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से किसी एंगल को 0 पुट कर लो, मैंने वाई को 0 डिग्री पुट कर लिया, वाई को 0 डिग्री पुट करोगे तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, tan 0 भी 0 हो गया, tan 0 भी 0 हो गया, क्या बचा, बचा क्या, ये sin x बटे sin x 1 हो गया, tan x बटे tan x 1 हो गया, और 1 गुणा 1 1 आ गया सवाल का आंसर। तो बेटे इस सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है 1। इस सवाल में कोई परेशानी है नहीं, 1 सेकंड में आ जाएगा वैल्यू पुटिंग से। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे 23, ये गजब का सवाल है, ये है गजब का सवाल, ये शानदार सवाल है, शानदार, ठीक है।
सीडीएस का सवाल है, अभी सीजीएल एसएससी में नहीं आया है, लेकिन सवाल बहुत प्यारा है। बोला है यदि कॉस थीटा 5/13 है, कॉस फाई 12/13 है, तो कॉस थीटा माइनस फाई बटे 2 का मान क्या होगा? थीटा माइनस फाई पूरे के नीचे बटे 2 है, ठीक है बेटे। यदि कॉस थीटा 5/13 है, कॉस फाई 12/13 है, देखो आप यहां से देख पा रहे हैं 5 12 13 को देख के आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि मेरे दोस्तों ट्रिपलेट है। अगर सवाल में क्या क्या कॉस थीटा 5/13, अगर मैं मानता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस से 90 डिग्री है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेनस। ये 5 है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 13 है, ये हो जाएगा ना। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 12। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है 12 12। अब आप मुझे बताओ ये 12/13 है, तो 12/13 क्या होगा भाई? ये वाला कॉस फाई 12/13, यानी कि मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है फाई होगा, ये जो एंगल है ये फाई होगा कि नहीं होगा? आप मुझे जवाब दीजिएगा। भाई इस एंगल फाई के लिए आधार कितना है? 12, हाइपोटेनस कितना है? 13। इस वाले कोण फाई के लिए आधार कितना है? 12, फाई से सटा हुआ एंगल 12 और हाइपोटेनस 90 के सामने 13। यानी कि मैं देखते ही पता लगा लिया था कि यहां 5 12 13 का ट्रिपलेट चल रहा है, तो ये थीटा और फाई एक ही राइट एंगल ट्राइंगल के कोण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां थीटा और जो फाई है उनका सम 90 डिग्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा प्लस फाई जो है मेरे दोस्तों वो कैसे हैं? वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है। अब आप कहोगे लेकिन सवाल में तो सर आपसे ये पूछा है कॉस थीटा माइनस फाई बटे 2। सवाल में तो सर आपसे ये पूछा है थीटा माइनस फाई बटे 2। तो देखो एक ही एंगल में लाओ, या तो आप थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, फाई में कन्वर्ट कर लीजिए। छाप के देखो थीटा प्लस फाई 90 है, तो यहां से थीटा का मान क्या आएगा? थीटा का मान आएगा 90 डिग्री माइनस फाई। ये थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस फाई। ये वैल्यू आप यहां रख दो। थीटा का जो मान है वो मैंने क्या कैलकुलेट करके निकाला? थीटा का मान मैंने निकाला 90 डिग्री माइनस फाई, ठीक है। थीटा का मान 90 डिग्री माइनस फाई, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का फाई बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? भाई 90 बटे 2 45, और माइनस फाई फाई माइनस 2 फाई का आधा माइनस का फाई, कॉस 45 डिग्री माइनस फाई हो गया बेटा। ये हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने यहां पे थीटा को भी फाई की टर्म में लिख लिया, मैंने थीटा को भी क्या लिख दिया? 90 डिग्री माइनस फाई लिख लिया थीटा की जगह। अब 90 को 2 से भाग दिया 45 माइनस फाई माइनस 2 फाई को 2 से भाग दिया फाई। अब आप बताओ ये क्या बन गया? ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मुला बन गया। और कॉस ए माइनस बी आप जानते हैं, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए मतलब कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस फाई 12/13 प्लस साइन ए। साइन ए का मतलब साइन 45 1/√2 इंटू साइन फाई। आप बताओ अगर कॉस फाई 12/13 है, कॉस फाई 12/13 है, तो साइन फाई कितना होगा? 5/13। कॉस फाई अगर 12/13 है तो साइन फाई कितना होगा? 5/13। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मुला लगा दिया, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो नीचे तो 13√2 आ गया, 13√2। ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया 12 जमा 5 17। तो 17/13√2 सवाल का आंसर है, 17/13√2, जो कि मेरा सी ऑप्शन बनता है, 17/13√2। गजब का सवाल है ये, लॉजिकल भी है, कैलकुलेशन भी करना है, हाथ पाम भी मार रहे हैं सवाल में। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 24 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आज से नहीं, 10वीं क्लास से। 10वीं में पास करो, 12वीं पास करो, एसएससी पेपर दो, एनडीए का पेपर दो, सीडीएस का पेपर दो, सीजीएल का पेपर दो, जिन भी एग्जाम में त्रिकोणमिति आता है उस हर एक एग्जाम में सवाल आया हुआ है, हर एग्जाम में, बोर्ड से लेकर सरकारी नौकरी तक। देखो जिन बच्चों ने बोर्ड में अच्छे से पढ़ाई करी है उनके लिए चैप्टर आसान है, जो बोर्ड में मुंह फुकाए हैं वो आज भी मुंह फुकाएंगे, ठीक है। उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। बचपन में मेहनत नहीं करी तो आज ज्यादा करनी पड़ेगी, सिंपल सा नियम है। आप उन बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते कतई भी, जो बोर्ड अपने 10th 12th में इन सवालों को बहुत अच्छे से मेहनत की, उनकी बराबरी कैसे कर लोगे आप जब तक आप उनके बराबर मेहनत नहीं कर लोगे? क्या हुआ देवनाथ बघेल? हाँ जी रविंद्र कुमार, बिल्कुल सोच पाएंगे एग्जाम के प्रेशर में। देखो एग्जाम में सारे सवाल थोड़ा ना आने से 30 में से 4 या 5 सवाल ही इसी लेवल के होते हैं रविंद्र कुमार जी, उन्हीं में सोचना होता है, बाकी 20 सवाल में तो सोचना ही नहीं होता ना। देखो गौर से देखिए सवाल में क्या दिया? सवाल में दिया है यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक्स एंड कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर वाई, तो आपसे पूछा है कॉस ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए माइनस बी सवाल में आपको ये दिया है, ये दिया आपसे कॉस ए माइनस बी पूछा। कॉस ए माइनस बी होता क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस आता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। यही है क्या? ठीक है जी, बताओ जल्दी से क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई? कैसे आएगी ये चीज? कॉस ए माइनस बी, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। बताओ जी कैसे आएगी ये चीज? आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट बताओ भाई। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह वैल्यू भी दे सकता है ना। सपोज एक्स का मान 1/2 रख दिया, वाई का मान 1/3 रख दिया, तो नहीं होगा वैल्यू पुटिंग से, तो आपको थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही। हमें को ये नहीं सोचना, हमको ये सोचना है कि ये कैसे आएगा, बीच में प्लस कैसे आएगा, बताओ सोचो कैसे आएगा, गुणा करके। हा, गुणा करूंगा तो और भी तो बहुत सारी भसड़ आएगी, ये कैसे आएगा। देखो बेटे, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो आएगा बेटा, सोचना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, प्लस प्लस 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी, प्लस कर रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। राइट साइड में भी स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक्स है वाई है तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। ये क्या आ गया, ये 1 + 1 2 आ गया, 1 + 1 2, ये 2 आ गया, तो 2 को मेरे दोस्तों इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, ठीक है ना। अभी जो 2 है, ये जो 2 है ये नीचे आ गया, यहाँ पे बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बटे 2 ये आ गया, ये आ गया। और यही चीज क्या है बेटा, यही चीज क्या है, यही तो कॉस ए माइनस बी है, यही तो सीधा का सीधा कॉस ए माइनस बी है, यानी कि कॉस ए माइनस बी का मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, डी ऑप्शन आंसर है। तो सोचना था बेटा आपको, दिमाग पे जोर डाल के सोचो, नहीं सोच सकते तो पेपर में छोड़ दो, आसान सवाल कर लेना, कोई जरूरत नहीं मुश्किल सवाल करने के लिए, छोटी नौकरी ले लेंगे, छोटी तनख्वाह में काम चला लेंगे, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं। ये तो इजी था मेरे प्यारे भाई, अब एक मुश्किल सवाल हम आपसे पूछते हैं 25वां, ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है, ये बताओ। अच्छा सीबा, सवाल नंबर 25 पिछले वाले सवाल की ही तरह है, पिछले वाले है भाई कि भैया साइन ए प्लस साइन बी एक्स ही आ गया। देखो अब आपने यहां से कॉस ए माइनस बी निकाल लिया है, आपने यहां से कॉस ए माइनस बी निकाल लिया, बीच में क्या है माइनस। अब माइनस में आपसे कुछ भी पूछ ले, कॉस ए माइनस बी पता लग गया, अगर आपसे साइन ए माइनस बी पूछता आप कर लेते, आप साइन ए माइनस बी का आधा पूछता तो भी कर लेते, जो मर्जी आप कर लोगे। लेकिन ये जो सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या दिया है आपको, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई 1/3 दिया है, साइन एक्स प्लस साइन वाई 1/4 दिया है, आपसे पूछा है साइन एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस है, प्लस कैसे आएगा। अगर मैं इन दोनों का भी स्क्वायर करके जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बीच में माइनस आएगा, माइनस प्लस नहीं आने वाला। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का, ए माइनस बी को ए प्लस बी में बदलने का कोई जुगाड़ नहीं है। अगर मैंने इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया तो बीच में माइनस आएगा, ना कि प्लस। यहां बीच में मुझे प्लस चाहिए, प्लस कैसे आएगा सोचो, प्लस कैसे आएगा सोचो, सोचो बेटे प्लस कैसे आएगा। बहुत मुश्किल बात है, ध्यान सुनेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। स्क्वायर करके जोड़ोगे तो माइनस आ जाएगा, स्क्वायर करके घटाओगे कुछ बनेगा ही नहीं, मल्टीप्लाई करोगे खिचड़ी सी पक जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटा क्या करें, सवाल में आपको क्या दिया, सवाल में आपको दिया cos x प्लस cos y बराबर 1/3 और sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y बराबर 1/4, ये आपको दिया है। तो बेटा अगर आप फंस जा रहे हो, देखो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूं, तो आप इनको भाग करो, आप इनको डिवाइड कर दो मेरे दोस्तों, डिवाइड, आप इनको डिवाइड कर दो। 1/4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1/4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। आप बोलोगे हाँ जी सर डिवाइड कर दो, आपको सर आपने डिवाइड क्यों किया, फायदा क्या उससे, अभी फायदा दिखेगा ना आपको। यहां देखो cos c प्लस cos d क्या होता है, cos c प्लस cos d होता है 2 cos, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d/2 x प्लस y/2 इंटू cos c माइनस d/2, नीचे sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या होता है, sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 बराबर 4/3। देखो ये जो अप्रोच है ना, ये बच्चे की 12वीं क्लास में ही डेवलप हो जाती है। आप 10 साल पीछे हो, 10 तो नहीं 8 साल पीछे हो, आप 7-8 साल, जो चीज आपको 7-8 साल पहले सीखनी चाहिए थी वो 7-8 साल आप बाद सीख रहे हो बुढ़ापे में जाके, और पहली बार सीख रहे हो। तो नई चीज है, बेशक ये आसान है बट नई होने की वजह से मुश्किल लगती है आपको, है नहीं इसमें कुछ भी। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करते 12वीं वाले बालक इसको। ये cos x माइनस y/2 से cos x माइनस y कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा cos बटे साइन, cos बटे साइन आ गया जी cot, तो cot x प्लस y/2 आ गया, cot x प्लस y/2 आ गया जी 4/3, cot x प्लस y/2 4/3 आ गया। बस अगर x प्लस y आ गया तो जो मर्जी बाप से जो मर्जी एग्जामिनर वो निकलवा ले, सब निकालोगे आप ओढ़ के, सब निकालोगे आप ओढ़ के, प्लस आ गया बेटे। आप कहोगे सर ये निकाल दे, ये कैसे आएगा, पागल बना रहे हो कुछ भी। अरे घोंचुओ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, यहां थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा का आधा है थीटा, 2 थीटा का आधा है थीटा, यहां sin x प्लस y है, तो sin x प्लस y का फॉर्मूला ये नहीं होगा, x प्लस y का आधा क्या होता है x प्लस y/2, 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x प्लस y/2, 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x प्लस y/2, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। मुझे वैल्यू तो रखनी है। कॉट क्या होता है, कॉट होता है जी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 4 3 5 ट्रिपल 8 आ जाएगा 5, वैल्यू रख दो। 2 sin x प्लस y/2, sin x प्लस y/2 क्या आएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 3/5,
cos x प्लस वाई बटे 2 क्या आएगा जी, बेस बटे हाइपोटेनस 4/5 वैल्यू रख दी, तो 2 तिया 6 चौक 24, 24/25 सवाल का आंसर है। 24/25 इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट है। यही बेसिक है बेटा, यही बेसिक है। समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो अपनी किस्मत पे डालो मिट्टी और भूल जाओ। ओके, इससे ज्यादा समझने समझाने का टाइम नहीं है सवाल में। 24/25 गजब का सवाल है, उससे भी गजब का ये सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से आया होगा समझ में। नेक्स्ट चलें बेटा, ये सवाल नंबर 25 था। सवाल नंबर हम लेंगे अब 26। मजा आएगा बेटा, आनंद आएगा आपको आज की क्लास में। सवाल नंबर हम लेंगे 26। ये बताएंगे जी इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से जवाब देंगे क्या आंसर है सवाल का। साइन अल्फा 4/5 कॉस बीटा 5/13, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा। देखो ऐसे ना बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं। हो सकता है पेपर में ये आ जाए कि यहां प्लस हो सकता है यहां पे कॉस की जगह साइन कर दे, हो सकता है यहां कॉस की जगह टेन कर दे। समझना ये कि मेरे दोस्तों ऐसे ढेरों सवाल बनाए जा सकते हैं, एक ही सवाल से आप सबका सॉल्यूशन करना सीख जाओगे। सवाल में आपको साइन अल्फा 4/5 दिया है, कॉस बीटा 5/13 दिया, आपसे ये पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या है बेटा, बीच में माइनस है, माइनस है, बीच में क्या है माइनस। देखो बटे 2 तो बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले, हमारे पास 2 थीटा के फॉर्मूले, साइन 2 थीटा भी है, कॉस 2 थीटा भी है, टेन 2 थीटा भी, हमारे पास फॉर्मूले हैं बेटे। प्रॉब्लम है अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए, तो पहले आप यहां से कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालो। आप यहां से पहले कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालो। क्या होता है बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो आप जानते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, हाफ एंगल तो हम कर ही लेंगे, पहले माइनस निकालो बेटा। अगर यहां पे प्लस होता तो हम प्लस निकालते, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाकर। कॉस अल्फा दिया, देखो साइन अल्फा 4/5, अगर साइन अल्फा 4/5 है तो कॉस अल्फा होगा 3/5, 3 4 5 ट्रिपलेट है। कॉस बीटा कितना है 5/13 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है 4/5, साइन अल्फा 4/5 है, तो साइन बीटा कितना होगा। अगर यहां पे ध्यान से देखो कॉस बीटा 5/13 है, कॉस बीटा 5/13 तो साइन बीटा होगा 12/13। कॉस बीटा 5/13 है तो साइन बीटा कितना होगा, कॉस बीटा 5/13 तो साइन बीटा 12/13, 5/13 का ट्रिपलेट से हो गया। तो नीचे आ गया जी 13 पंजे 65, 65 यहां भी है, 65 यहां भी, ऊपर क्या आ गया 12 चौक 48 प्लस 15, 48 जमा 15 63, तो ये आ गया 63/65। कॉस अल्फा माइनस बीटा आ गया 63/65। लेकिन सवाल में तो आपसे ये पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बटे 2, ये पूछा है आपसे, तो बेटा फॉर्मूला नहीं सिखाया मैंने आपको फॉर्मूला नहीं सिखाया। देखो आप ये सभी लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हाफ की टर्म में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा की टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूंगा तो cos थीटा क्या है, इधर जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2 का अंडर रूट। ये कंसेप्ट मैंने आपको नहीं सिखा दिया क्या मैंने आपको लिखवा नहीं दिया, बताओ। अगर आपको 2 थीटा दिया हुआ है cos 2 थीटा, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, ऐसे। cos में ही कैलकुलेशन सबसे आसान है, cos 2 थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा आसानी से निकल जाएगा। हमें cos अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो cos अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा का आधा क्या होगा, cos अल्फा माइनस बीटा का आधा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 63/65, cos अल्फा माइनस बीटा 63/65 बटे 2, ये आ जाएगा बेटा। cos अल्फा माइनस बीटा का आधा, यहाँ 2 थीटा का आधा है थीटा, तो यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का आधा होगा अल्फा माइनस बीटा बटे 2, तो cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 63/65 बटे 2। आप बोलोगे यहाँ से ऊपर जाएगा 65 एकम 65, 65 में 63 जोड़ेंगे 128, 128 का आधा 64, 65 में 63 जोड़ेंगे 128, 128 का आधा 64, 64 को भाग दीजिएगा 65 से, 64 का अंडर रूट 8 है, 65 का अंडर रूट 65 है, 8 बटे रूट 65 सवाल का आंसर है, 8 बटे रूट 65, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। गजब का सवाल है बेटा, जो केवल प्री छाप बालक हैं, जो केवल प्री पास करते हैं हर साल, उससे ज्यादा वो कभी पढ़ते ही नहीं है, वो निश्चिंत रहें, आपको प्री में ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। आप खूब मन लगा के हर साल प्री पास करते रहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी भीड़ है जो केवल प्री ही पढ़ती रहती है बार बार, फिर कहती है मेंस कभी होता ही नहीं है। अरे मेंस तो तभी होगा ना जब मेंस लायक पढ़ोगे। मेंस की कट ऑफ कितनी हाई पहुंच चुकी है पता है, आग लग चुकी है कट ऑफ में, आग। इतने तो बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे बच्चों के जितनी आपके एग्जाम की कट ऑफ पहुंच रही है। अगले टाइप पर मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा बेटे। नेक्स्ट टाइप पर मैं आपको 5 सवाल करवाऊंगा। ठीक है सनी कुमार जी, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। चलो अगला टाइप देखो, मैंने आपको कल लिखवा दिए हैं 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू। हाँ बेटा, कल हमने आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू लिखवा दी है, उसी पर बेस्ड सवाल है ये, 15 डिग्री और 75 डिग्री पर बेस्ड सवाल। बोला है यदि थीटा 135 डिग्री है, गामा 115 है, तो इसका मान बताएं। यदि थीटा 135 डिग्री है, गामा 15 डिग्री है, तो ये ज्ञात कीजिए। रख देते हैं 2, थीटा 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, गामा 15 डिग्री है इंटू साइन 15 डिग्री। मेरे को ये ज्ञात करना है। देखो मैंने कल आपको ये बता दिया बेटा। अच्छा सॉरी 135 डिग्री,
थीटा 135 डिग्री है। बताओ बच्चों cos 135 डिग्री होता क्या है स्टूडेंट्स? cos 135 डिग्री क्या होता है भाई मेरे? तो cos 135 डिग्री, 135 का मतलब है 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और cos 180 माइनस थीटा आ गया जी माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा आ गया माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 45 डिग्री यानी कि माइनस का 1/√2 इंटू साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री क्या होता है? साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2√2। ठीक है भाई, साइन 15 डिग्री मैंने कल ही लिखवाया था, आपको याद नहीं तो कॉपी खोल के रखो, सामने कॉपी खोल के रखो, उसमें से टीप लो, दिमाग में फीड नहीं है तो सामने कॉपी रख लो, उसमें से टीप लो आप। ये हो गया बेटा, √2 गुणा √2 से 2 कट जाएगा, माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस की गुणा करेंगे तो 1 - √3, नीचे आपका 2 बच जाएगा, तो 1 - √3/2 इसका आंसर है, 1 - √3/2 बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है। देखो यहां रिंकी कुमारी जी, यहां अल्फा माइनस बीटा बटे 2 था, बटे 2 भूल जाओ, बटे 2 तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो पहले मैंने cos अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा का फॉर्मूला लगा के सबकी वैल्यू रख दी, यहां से वैल्यू रख दी सबकी। अब ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको cos 2 थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। यहां हमको cos अल्फा माइनस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा का आधा निकालना है, तो cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 क्या होगा? √1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2, यहां वैल्यू रख दी cos अल्फा माइनस बीटा की, कैलकुलेट कर लिया। रवि कुमार सिंह कह रहे हैं सर cos 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा बेटा दोनों से। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 28, ये बनाओ जल्दी से। साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर क्या? साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बराबर क्या? देखो बेटे, या तो आप यहां पर इन दोनों की वैल्यू रख लो, मैंने कल लिखवा दी आपको, या फिर यहां भी हो सकता है कि ये आप सी मान लो, ये डी मान लो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां, सी डी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी 75 प्लस 15 90/2 45 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2 इंटू कॉस, कॉस के अंदर माइनस की कोई इज्जत नहीं, सी माइनस डी बटे 2, 75 माइनस 15 60/2 30 डिग्री। ठीक है बेटा, आप साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, मैंने कल पढ़ा दिया है ना? तो आप मुझे बताओ साइन 45 डिग्री तो होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहां पर 2 से 2 कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा? √3/2 बचेगा, √3/2 सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे 29, ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 29 करो। कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 165 डिग्री। देखो आप ऐसे समझिए कि बेटा ये सी है ये डी है, तो यहां भी फॉर्मूला लग जाएगा cos c माइनस cos d का। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल होता है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बटे 2, c प्लस d 15 और 165 180/2 sin 90 है, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2, साइन d माइनस c बटे 2 होता है, साइन d माइनस c। 165 में से 15 घटाएंगे 150, 150 का आधा 75, ये हो गया। अब बताओ साइन 90 डिग्री तो आपका 1 आ गया, साइन 75 डिग्री आपको रखना ही पड़ेगा, बच नहीं पाए। साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। साइन 75 डिग्री कल ही लिखवाया, √3 + 1/2√2, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 + 1/2 आंसर है, सी ऑप्शन। √3 + 1/2 आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, बोल तो रहा हूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो आप, वहां भी आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों सवाल नंबर 30, ये बताओ जल्दी से क्या आएगा। टेन 15 डिग्री माइनस कॉट 165 डिग्री, देखो यहां तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, टेन 15 डिग्री माइनस कॉट 165 डिग्री। 165 क्या होता है? 165 डिग्री क्या होता है? तो 165 को चाहे आप 90 + 75 लिख लो, चाहे 180 - 15 लिख लो, छाप किए। 165 को लिख सकता हूं मैं 180 - 15, 165 का मतलब 180 - 15। कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉट दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉट 15 डिग्री आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। बताओ टेन 15 डिग्री क्या है? कल ही मैंने वैल्यू लिखवा दी टेन 15 डिग्री की, 2 - √3। बताइए कॉट 15 डिग्री क्या है? कॉट 15 डिग्री है टेन 75, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, कॉट बदलेगा 10 में, टेन 75, टेन 75 भी मैंने कल आपको लिखवा दिया 2 + √3, तो √3 से यहां पर √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 में 2 जोड़ूंगा 4, तो 4 इस सवाल का आंसर आ गया। 4 कहां पे है? पहला ऑप्शन 4 है। वैल्यू देखो आपको याद रखनी पड़ेगी, 15 डिग्री 75 डिग्री, और ये जो मैंने आपको कराए सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं, एक भी नया सवाल नहीं था, इन ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 31, करो जी इस सवाल का क्या आंसर है। सीएचएसएल 2023 प्री का क्वेश्चन,
संजय चौहान, क्या आपने 15 डिग्री 75 डिग्री की वैल्यू याद कर ली है? क्या आपने, संजय चौहान, मुझे बस ये बताओ, कल का लेक्चर देखा है कि नहीं देखा? यस काजल कुमारी। टेन पंद्रह डिग्री 2 - √3, तो आपसे पूछा इसका मान क्या है। देखो ये सवाल लेटेस्ट सीटसल के पेपर में आया है, लेकिन सीटसल का है, प्री का सवाल है, प्री में आया था, इसलिए एग्जाम में थोड़ा दयालु हुआ और 10-15 डिग्री की वैल्यू यहां पर दी गई है। लेकिन अगर यही सवाल मेंस में आता तो 10-15 डिग्री का मान आपको नहीं दिया गया होता, आपको मेरे दोस्तों निकालना पड़ता। ठीक है, बताओ कैसे करें। 10-15 डिग्री 2 - √3, बताओ ये 10-15 इंटू कॉट 75। बेटा 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 होता है, कॉट किसमें बदल जाएगा? 10 में। 10-75 कॉट 15, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75 होता है, कॉट किसमें बदल जाएगा? 10 में। तो आपको दिखनी ना बेटा, ये 10-15 गुणा 10-15 क्या हो गया? 10² 15। 10-15 गुणा 10-15 क्या होगा? 10² 15। और 10² 15 क्या होता है? 10-15 2 - √3, 2 - √3 का स्क्वायर, 2 - √3 का स्क्वायर प्लस। और बताओ 10-75 गुणा 10-75 क्या होगा? 10² 75, 10² 75। अब 10-75 क्या होता है? 10-75 कल ही याद करवाया, 2 + √3, 10² 75, 2 + √3 का स्क्वायर, 10² 75 हो जाएगा, 10² 75 यानी कि 10-75 2 + √3 उसका स्क्वायर। तो आप मुझे स्टूडेंट्स ये बताएंगे क्या आ गया, जल्दी से आप मुझे ये जवाब देंगे क्या आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप कहोगे सर जी a - b² + a + b² हो गया ट्वाइस ऑफ a² + b², ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 दूनी 14 यानी कि 14। इस सवाल का आंसर था सी ऑप्शन, ठीक है 14। a - b² + a + b² बराबर ट्वाइस ऑफ a² + b²। प्रैक्टिस से तेज प्रताप महाजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आगे इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है, आगे चलेंगे आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल नंबर है 32। चलिए 32 नंबर। अब यहां से हाफ एंगल वाले सवाल शुरू हो गए, अब यहां से हाफ एंगल वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, बनाए हाफ एंगल। साइन 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री बटे साइन 154 डिग्री क्या है? बताओ जल्दी से। एकदम पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बच्चे देखते ही घबरा जाएंगे कि सवाल है क्या। गौर से देखो, ऊपर क्या है? साइन 13 डिग्री इंटू साइन 77। अच्छा 77 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 13 77 13 90, 77 13 90 साइन किस बदलेगा? कॉस में। तो साइन 77 डिग्री क्या होता है? कॉस 13 डिग्री बटे नीचे है साइन 154। अच्छा 154 क्या होता है? 154 होता है 180 डिग्री - 26, 180 में से 26 घटाएंगे आता है 154। और साइन 180 - थीटा क्या होगा? साइन 180 - थीटा हो गया साइन 2 थीटा, साइन 26 डिग्री। साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 180 - थीटा साइन थीटा, ये हो गया। तो सब कुछ एक ही खानदान में ले आया हम 13 डिग्री में। अब बताओ ये क्या है? साइन 13 डिग्री कॉस 13 डिग्री नीचे साइन 26 डिग्री। 26 डिग्री क्या होता है? 26 का आधा होता है 13। तो साइन 26 डिग्री का फॉर्मुला लगाएंगे साइन 2 थीटा से, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 26 डिग्री है, 26 डिग्री का आधा 13 होता है, तो साइन 26 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 2 साइन 13 डिग्री इंटू कॉस 13 डिग्री। साइन 13 कॉस 13 कट गया, क्या बच गया? 1/2, 1/2 होता है 0.5, 1/2 बच गया 0.5। सवाल का आंसर था बी ऑप्शन, 0.5 आंसर है। पता नहीं आप सी कैसे बता रहे हो। साइन 26 डिग्री बराबर 2 साइन 13 डिग्री कॉस 13 डिग्री, 1/2 बच जाएगा 0.5। बिल्कुल बेसिक सवाल है हाफ एंगल फॉर्मूला पे। आगे चलेंगे नेक्स्ट 33वां 33। चलो 43 तक करने बच्चों आज। सवाल नंबर 33 लीजिएगा, बताओ क्या आंसर है। √1 - 10a बटे 1 + 10a बराबर क्या? √1 - 10a बटे 1 + 10a का मान ज्ञात कीजिए, करिए जल्दी से बेटा। √1 - 10a बटे 1 + 10a की वैल्यू बताएं। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का है, मेंस का नहीं बेटा, प्री के पेपर का है, सीजीएल 2023 प्री का। √1 - 10a बटे 1 + 10a। पहली बात तो मैं सवाल को देखते कह सकता हूं कि ऊपर माइनस है, तो ऊपर प्लस वाला तो आंसर बनेगा नहीं, आंसर इन दोनों में से है। अब ये बात बताओ √1 - 10a बटे 1 + 10a होता क्या है? 1 - 10, 10 का मतलब साइन बटे कॉस। अगर मैं 10 को लिख देता हूं साइन बटे कॉस अपॉन 1 + साइन बटे कॉस, तो बताओ एलसीएम लेने पर क्या आता है? कॉस माइनस साइन बटे कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन बटे कॉस प्लस साइन, ये आता है कॉस माइनस साइन बटे कॉस प्लस साइन, ये आ जाएगा। बताओ कौन से ऑप्शन में ऐसा है? ये कौन से ऑप्शन में ऐसा है? बेटा ये तो है नहीं, ये तो sec - 10 है, ये तो है नहीं, तो फिर कौन सा ऑप्शन है? ये डी वाला, डी वाला ऑप्शन है। देखो बेटा आप बोलोगे सर कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे बताया आपने तुरंत अचानक से? बताओ 1 - sin 2a क्या होता है?
1 माइनस साइन टू, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है बेटे, थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली चीज है, इतना आसान खेल नहीं है जितना आसान आप समझते हो। 1 माइनस साइन टू ए, देखो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर, 1 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन टू ए मतलब 2 साइन ए कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन टू यानी कि कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। नीचे क्या है कॉस टू ए, कॉस टू ए का मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप जानते हैं कि नीचे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर नीचे से एक कॉस माइनस साइन कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा कॉस प्लस साइन ही बचेगा, कॉस प्लस साइन बचेगा, यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और यही सब करते रहना आशीष, तुम पढ़ाई में तो बुद्धि लगाना नहीं कभी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आगे चलते हैं, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 34, ये बताओ 34 नंबर कौन करेगा, 34वां सवाल। हाँ जी, साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, लेकिन हमें और सवाल के हिसाब से मैच करना है। मोहित चौधरी का आप आशीष इंटरव्यू जाके देखिए एक बार, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन, 4-5 सवाल इस टाइप के मैं आपको करवाऊंगा। बोला है यदि tan 12 डिग्री बराबर x है तो cos 66 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है। tan 12 डिग्री x है, आंसर x की टर्म में बताना है। tan 12 डिग्री x है, आपसे पूछा गया है cos 66 डिग्री क्या होगा। tan 12 डिग्री x है, पूछा है cos 66 डिग्री, तो यहां 12 डिग्री है तो यहां भी 12 का सगे वाला होना चाहिए 66, ये तो 66 है। 66 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 24, 66 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 24, और कॉस बदल जाएगा साइन में। 66 24 90 है, 66 24 90 कॉस किस में बदल जाएगा साइन में, यानी कि कॉस 66 कुछ और नहीं है, साइन 24 है, और 24 का ही आधा होता है 12। और बेटे बच्चों क्या मैंने आपको फॉर्मुला नहीं लिखवाया, साइन 2 थीटा का टेन की टर्म है, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन 24 डिग्री क्या आ जाएगा, साइन 24 डिग्री बराबर आ जाएगा 2 टेन 12 डिग्री, टेन 12 डिग्री को एक्स बोला है, 2 टेन 12 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 12, 2 टेन 12 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 12, पहला ऑप्शन 2 टेन 12 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 12, ए ऑप्शन। साइन 24 डिग्री क्या आ जाएगा 2 टेन 12 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 12। तो कितना जबरदस्त सवाल है। अगर इस सवाल में देखा जाए तो हल्के से चेंज के साथ केवल आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है। इस सवाल का मकसद आपसे फॉर्मूला ही तो जानना था, हल्का सा घुमा के ये सवाल पूछा गया, सीधा नहीं पूछा गया कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि शायद वो सभी बच्चे बता लेते। उसी चीज को यहां पर पूछा गया है थोड़े एडवांस तरीके से, ठीक है। चलो एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा ऐसा, हाँ जी स्टूडेंट्स, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे ऐसा, बताएं 35 नंबर क्वेश्चन करो बेटे, सवाल नंबर 35 जल्दी से बनाएं। सवाल नंबर 35 बोला है यदि tan 16 डिग्री बराबर a है, यदि tan 16 डिग्री बराबर a है तो cosec 302 डिग्री का मान ज्ञात करें, cosec 302 डिग्री ज्ञात करें। अब सवाल में tan 16 डिग्री आपको a बोला है, आपसे cosec 302 डिग्री पूछा, तो 16 डिग्री का सगे वाला बनाओ। 16 का सगे वाला 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, ठीक है भैया। तो 302 डिग्री बताओ, 302 को क्या लिखें, 302 को वैसे लिख तो आप 360 माइनस 58 भी लिख सकते हैं, 360 माइनस 58, लेकिन 58 का रिश्ता 16 के साथ नहीं है। 16 के साथ कब बनेगा, जब 302 को आप लिखोगे 270 डिग्री प्लस 32, 270 प्लस 32 लिख सकते हो ना, 270 डिग्री प्लस 32 डिग्री लिख सकते हैं। 270 में 32 जोड़ेंगे 302। आप जानते हैं कि 270 की शकल देख के चेंज हो जाएगा, 270 की शकल देख के चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। 270 की शकल देख के चेंज हो जाएगा, कॉसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, सेक 32 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये जो एंगल है ये चौथे क्वाड्रेंट में है, 270 से बढ़ा है, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉसेक, चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस का सेक 32 डिग्री आ जाएगा। और सेक क्या होता है बेटा, सेक होता है 1 बटा कॉस, है ना, 1 बटे कॉस 32 डिग्री। तो मेरे पास 32 डिग्री आ गया, कॉस 32 डिग्री, 32 का आधा है 16। अब आपको फॉर्मुला नहीं पता कॉस का tan में, क्या आपको फॉर्मूले की जानकारी नहीं है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 बटे ये cos 32 डिग्री, cos 32 डिग्री का मतलब 32 का आधा 16 है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 16 है, टेन स्क्वायर 16 को नाम दिया गया, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 16। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी, जब ये चीज ऊपर पहुंचेगी तो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस के नीचे गुणा कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1। तो सवाल का आंसर है ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस 1, पहला ऑप्शन। इस सवाल का आंसर भी पहला ही ऑप्शन है, गजब का सवाल। गरुण कंकर जी, ये जो आपके सामने लिखा कंकर, यही है इसका बेसिक, ये बेसिक है, ये बेसिक है, और यहां पे ये बेसिक है, ये त्रिकोणमिति की पहली शीट में था। चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, 270 में कोसेक सेक में बदल जाता है, ये सब तो बेसिक है, और क्या बेसिक है बेटा। अब फॉर्मूला याद करोगे तो ही तो होगा सवाल।
ठीक है, ये शीट करने के लिए जो मैंने आपको शुरू की 4 शीट बताई, शुरू की 4 शीट की हर एक बात, हर एक फॉर्मूला, हर एक बेसिक, हर एक शॉर्टकट आना चाहिए। कोई भी चीज आपसे मिसिंग है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ दिया है, कोई किसी भी चीज का रिवीजन नहीं किया, तो भाई आपके बस की इसको करना नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 36 बताएं। सवाल नंबर 36 जो है आपके सामने स्क्रीन पर, ये सवाल सीजीएल 2022 के प्री में आया है, सॉरी 21 के प्री में, सीजीएल 2021 के प्री में। सर नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर होगा, बच्चा कह रहा है। हाँ जी, नीचे तो 1 माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन ऊपर माइनस है ना बेटे, इस माइनस की यहां गुणा कर दी मैंने, माइनस की यहां गुणा कर दी तो ए स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, माइनस की गुणा कर दी है। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो कॉस 3x का मान ज्ञात कीजिए। यही है, साइन एक्स 2/3 है तो आपसे कॉस एक्स नहीं पूछा बेटा, कॉस 3x पूछा है। और ऑप्शन भी देख लो कितने गंदे गंदे ऑप्शन है। अब सुनिए बेटा, साइन एक्स 2/3 है, आपसे पूछा है कॉस 3x। कॉस 3x डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला है। जैसे साइन 3 का फॉर्मूला है ना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस इन द क्लास, बट ये मेरी फर्स्ट क्लास है सर, बैच कौन से मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा? परवीन, अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप 2024 की तैयारी कतई त्याग दीजिए, आप 2025 के एग्जाम पे फोकस करिए। सेक्रेटरी सर टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बोलिए। सेक्रेटरी आपके लिए स्ट्रेटजी यही है, क्लास में आओ, बकर बकर करो, फिर चले जाओ, फिर क्लास में आओ, बकर बकर करो, चले जाओ, 15-20 दिन में बैच को पढ़ना बंद कर दो, फिर दूसरे मास्टर के पास जाओ, फिर बकर बकर करो, फिर बंद कर दो, फिर बकर बकर करो, बंद कर दो, 5-6 साल बिता दो, फिर जाके ठेला लगा लो। दैट्स द स्टडी साकेत जी फॉर यू। पढ़ने वाले बच्चे दूसरों से नहीं पूछते, पढ़ने वाले बच्चे अपना रास्ता खुद बनाते हैं। छोटी छोटी बात आप दूसरों से पूछोगे, छोटी तो आप खुद किस काबिल है? किसी काबिल है ही नहीं आप। भाई तुमने मैथ का बैच ले लिया, तुम्हारे पास हर चैप्टर की क्लास आ रही है, तो तुम्हें इस स्ट्रेटजी की क्या जरूरत है? स्ट्रेटजी इतनी सी है, क्लास है मुर्दे की तरह, क्लास पढ़ो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बस। क्लास पढ़ो, रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बस। पता नहीं यार तुम लोग क्यों पढ़ने में ध्यान नहीं देते, पढ़ाई को बोझ की तरह लेते हो। जब तक आप पढ़ाई को बोझ की तरह लोगे ना, जब तक आप इस चीज का मजा नहीं लोगे, आनंद नहीं उठाओगे, तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं। कड़वी सच्चाई ये है, कोई टीचर नहीं कहता, अपने मुंह से बता रहा हूं कि अगर आप में से 300 बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 300 में से एक की ही सरकारी नौकरी लगनी है। ऐसा नहीं है कि भैया दूसरे लोग नौकरी कम है, नहीं, काबिल ही 300 में से एक लड़का है, बाकी 299 काबिल ही नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है। सर आपकी सीट ही बार बार लगाते हैं। हाँ, सीट 2 बार लगा, बार बार लगाने की क्या जरूरत है? रटना थोड़ा है कि बार बार लगा रहे हैं, रटना थोड़ा है। देखो टैलेंटेड आदमी के लिए एक बार काफी है, कमजोर आदमी 2 बार लगा ले बस। फिर मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट। यदि sin x बराबर 2/3 है तो cos 3x क्या है? cos 3x का मतलब क्या होता है बेटा? cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आप कहोगे सर इसके लिए तो हमें पहले cos x निकालना पड़ेगा, cos x तो है ही नहीं। तो अगर आपको sin x 2/3 रखा है तो क्या आप cos x नहीं निकाल सकते? अगर sin x 2/3 है तो cos x आएगा। cos x क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर, √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि 4/9। 9 का √3 ऊपर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4 5, 9 एकम 9 माइनस 4 5, √5/3, तो cos x आ गया √5/3। ये cos x की वैल्यू आ गई √5/3, √5/3 यहां रख देते हैं। और cos क्यूब x, cos x √5/3 है, √5 का क्यूब क्या आएगा? √5 का क्यूब क्या आएगा? 5 √5/27 माइनस 5 √5/27 माइनस 3 cos x। 3 cos x कितना आएगा? √5। cos x की वैल्यू रख देंगे √5/3, 3 से 3 कट जाएगा √5। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ 27 √5, 27 की यहां √5 में गुणा हो जाएगी तो 27 आएगा। अब बताइए बच्चों, 4 पंजे 20 √5 में से 27 √5 घटाओगे, 4 पंजे 20 √5 में से 27 √5 घटाओगे तो माइनस का 7 √5, माइनस का 7 √5 आएगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू आई है, लेकिन सवाल में आंसर एक्चुअल नहीं दे रखा, अप्रॉक्स दे रखा है। ठीक है ना? यहां पे माइनस लिखा हो, माइनस आया है। अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि ये पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। बोलो हाँ जी, जवाब दीजिएगा। बात आई समझ में? भाई जब मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो आंसर क्या है? नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव आया है तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते, डी ऑप्शन पॉजिटिव है। आंसर या तो बी ऑप्शन में होगा या सी ऑप्शन में होगा। और देखो बी और सी ऑप्शन काफी दूर दूर है, 0.87 है, ये 0.57 है, वैल्यू बहुत नजदीक नहीं है, बहुत दूर दूर है। तो आगे मैं अप्रॉक्स कैलकुलेट करूंगा। आप हमें ये बताओ कि ये जो √5 है, √5 क्या होता है? √5 जो होता है वो अप्रॉक्स होता है 2.24, यानी कि 7 की अगर मैं √5 में गुणा करूंगा तो लगभग कितना आएगा? अगर √5 को 2.2 भी मान ले तो 7 की 2.2 में गुणा करूंगा तो लगभग ये आपका माइनस का 15 आएगा। माइनस 15 को अगर आप अप्रॉक्स देख रहे हो, माइनस 15 को आप 27 से भाग देंगे तो 0.8 बार नहीं जाएगा, 0.8 बार तो कतई नहीं जाएगा। यानी कि आंसर यही आएगा मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन। 0.6 के नजदीक आना चाहिए, तो आंसर सी ऑप्शन होगा। बी कैसे हो सकता है चौरसिया?
बेटा ये सवाल के आंसर अप्रोक्स है, √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 का जो मान है वो एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता। √5 की लगभग वैल्यू 2.24 होती है। जब मैं यहाँ 2.24 रखूंगा तो 7 दूनी 14 के आसपास लगभग ये 15 बनेगा। -15 को 27 से भाग देंगे तो 27 छिक्का जो है आपका जाएगा लगभग, तो है ना 0.6 से कम ही रहेगा, 0.8 पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए सवाल का आंसर बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 37। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? 37। एक और सवाल आपके सामने, बताओ जी। यदि sin x बराबर 2/5 है, x एक्यूट एंगल है, तो cos 4x माइनस cos 2x का सटीक मान ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन बोला है। यदि sin x 2/5 है, x एक्यूट एंगल है, तो cos 4 एक पावर नहीं है, cos 4x है, माइनस cos 2x की एग्जैक्ट वैल्यू आपको बतानी है। बताओ कैसे आएगा? आप इसको ये मत समझिए कि मेंस का सवाल पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2022 के प्री का पूछा हुआ है एज इट इज। पता नहीं यार CHSL 2022 प्री का सवाल लिखते आपके मन में एनर्जी से आनी चाहिए कि हम करेंगे इस सवाल को। आप सोचो, सारी चीजें भूल जाओ, कुछ मत पूछो भैया। आप ये बताओ कि sin x अगर 2/5 है तो cos 4x माइनस cos 2x कैसे निकलेगा? पहले 4x बाद में निकालना, ये बताओ cos 2x कैसे निकलेगा? बताइए जल्दी से, कैसे निकलेगा? sin x अगर 2/5 है, x एक्यूट एंगल है, तो cos 2x कैसे निकलेगा? जल्दी से बताओ। तो बेटा cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन की टर्म में। आपने फॉर्मूला याद नहीं करा तो हम क्या करें? 1 - 2 sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, 1 - 2 sin स्क्वायर x। अब sin x की जगह 2/5 रखेंगे, 2/5 का स्क्वायर 4/25, ठीक है, 4/25 एकम 25 - 8 17/25 आ गया, 17/25। ये cos 2x आ गया। अब हमें चाहिए cos 4x। इसी तरीके से 4x का आधा है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ cos 4x। हमें cos 2x पता है, बताओ cos 2x से cos 4x कैसे आएगा? cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, मैंने वैल्यू रख दी, आ गया cos 2x। हमारा cos 2x है, cos 2x से cos 4x कैसे आएगा? जवाब दीजिएगा बेटा, बताओ। cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 4x का आधा 2x होता है, 4x का आधा 2x, ये cos दिया हुआ है। तो cos 4x जो होगा वो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर 2x -1। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब 17/25 का स्क्वायर क्या आएगा? 289/625, 289/625, ये माइनस का 1। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा भाई? मेरे प्यारे भाई 625 तो है ही, ऊपर क्या है? 289 का दुगना, तो 289 का दुगना 560 और 18 578, 578 माइनस 625 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा? बताओ। 578 माइनस 625, तो ये 25 और 22 47 हो जाएगा, माइनस का 47/625 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 47/625। क्लियर है? तो cos 4x, तो cos 4x की वैल्यू माइनस का 47/625 आ गई, cos 4x की वैल्यू। अच्छा cos 2x क्या है? cos 2x है आपका 17/25, 17/25 है, ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा जी, अगर यहां से 625 एलसीएम भी ले लिया जाए, नीचे अगर 625 भी ले लिया जाए, तो ऊपर तो -47 रहेगा। और ये आप जानते हैं कि -17 की गुणा हो जाएगी 25 में, 25 से 625 25 बार जाएगा, 25 की जब 17 में गुणा होगी तो आएगा 425। बोलो 25 गुणा 20 500, 500 से कम आएगा 425, और माइनस का 47 माइनस का 425 आएगा जी माइनस का 472। तो माइनस का 472/625 इस सवाल का आंसर है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जो कि मेरा बी ऑप्शन बनता है। इस सवाल का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। साकेत कह रहे हैं सर पढ़ाई के लिए जोश कैसे लाएं? साकेत जी, पढ़ाई के लिए जोश नहीं ला सकते तो कुछ समय बाद मजदूरी करने के लिए जोश ले आइएगा। चांद पर रखिए परात, परात में भरेगा ईंटा, और ईंटा लेकर 14वीं मंजिल पर चढ़ना है, 300 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, ठीक है, और मजदूरों की कुछ सुनता भी नहीं, उसके लिए जोश ले आइए। फिर कहीं ना कहीं एक जगह तो जोश लाना ही पड़ेगा। अच्छा सवाल है, स्टेप बाय स्टेप करना है, हवा में नहीं आएगा। पहले आप यहां पे sin x से cos 2x निकालो, फिर 2x का मेरे दोस्तों दुगना cos 4x निकालो, फिर वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो। कमलेश निटरवाल सर 35 का आंसर डी होगा, 35 का आंसर डी होगा। क्या डी होगा? क्या डी होगा बेटे? यही आंसर जो मैंने बताया, ऊपर माइनस है, माइनस की नीचे में गुणा कर दी है हमने, माइनस की नीचे में गुणा कर दी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 38। ये बताओ जी 38 नंबर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? करो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगभग इतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। cos की पावर 4 है माइनस sin की पावर 4 है, 5/6 है, तो 2 cos स्क्वायर है -1 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने दिया गया है CGL 2022 प्री के पेपर का,
सवाल बहुत 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 ज्यादा आसान है। cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a बराबर 5/6 है, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ ये क्या है? cos की पावर 4a का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस साइन की पावर 4a क्या होता है? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर क्या दिया आपको? 5/6। बेटा आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5/6 आ गया, 5/6। अच्छा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? cos 2a। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही तो cos 2a का फॉर्मूला है। ये cos 2a आ गया, cos 2a आ गया। और ये क्या है? 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये भी cos 2a का फॉर्मूला, ये भी cos 2a का फॉर्मूला 5/6, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, ये भी 5/6 आ गया। तो ये दोनों सेम ही तो फॉर्मूले हैं, 5/6 इसका आंसर था। कुछ दम इस सवाल में था नहीं। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई अच्छी तरीके से? आगे चलेंगे। सवाल है भाई आपके सामने यहां पर 39। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है और कौन बालक इस सवाल को करेगा? सीजीएल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सवाल है। देखो बच्चों, ऊपर से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। साइन थीटा क्या बचेगा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आपको नहीं लगता कि ऊपर नीचे सेम है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले। cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम ही चीज है, कट जाएगा। बच गया साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस tan थीटा होता है। तो सवाल का जो आंसर है बेटा वो पहला ऑप्शन है tan थीटा। बताइए मजा आया कि नहीं? हैं जी? आगे चलेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम आपके सामने, सवाल नंबर 40। लास्ट सवाल बताइएगा बच्चे, इस सवाल का क्या आंसर है? 40वां। यदि साइन a प्लस बी बराबर कॉस a प्लस बी है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का मान आपको बताना और आंसर बताना है बी की टर्म, बी की टर्म में आंसर बताना है। यदि साइन a प्लस बी बराबर कॉस a प्लस बी है तो बेटा क्या मतलब है इसका? अगर मैं इसको इधर लाता हूं बटे में लाता हूं तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan। तो tan a प्लस बी बराबर आ जाएगा 1, tan a प्लस बी बराबर 1। जो tan a निकाला, tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस बी होता है फॉर्मूला tan a प्लस tan b। प्री का पूछा हुआ सवाल है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b बराबर 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? tan a प्लस b का tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b बराबर 1। अब ये जो 1 माइनस tan a tan b है, ध्यान सुनिएगा, ये जो 1 माइनस tan a tan b है इसकी यहां पे गुणा हो जाएगी। जो 1 माइनस tan a tan b है इसकी यहां पर गुणा हो जाएगी, 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। हमें tan a निकालना है, तो tan a वाला मान एक तरफ, ये चीज इधर आ जाएगी बेटा, tan a कॉमन है, यहां से tan a कॉमन है, क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा, यहां से tan a कॉमन है तो tan b बचेगा, बराबर ये tan b उधर चला जाएगा, 1 माइनस tan b, 1 माइनस tan b, तो tan a का मान क्या आएगा? tan a का मान क्या आएगा बेटे? tan a का मान आएगा 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b। tan a का मान क्या आएगा? 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b। tan a का मान क्या आएगा? 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b, उधर चला जाएगा, 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b। tan a का मान 1 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b, ए ऑप्शन। एकदम सरल क्वेश्चन पूछा गया था। सर यूपी पुलिस में ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी क्या? नहीं अभिराज, वहां क्या आएगा? यूपी पुलिस में नहीं आता बेटा ट्रिग्नोमेट्री, स्टेट एग्जाम में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री, केवल डिफेंस के पेपर में आता है और एसएससी के पेपर में आता है। अब वो भी कर सकते हैं कृष्णवीर सिंह जी, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास खत्म, बाकी करेंगे